हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस एपिसोड में आज के हमारे मेहमान हैं श्री सुशांत मुनि जी। आप संत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए मेरी ये कोशिश होगी कि आध्यात्म से जुड़ा हुआ या हमारे शास्त्रों से जुड़े हुए कुछ हम प्रश्न लेंगे जिससे हम अपनी जनरेशन के बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाएँ। तो इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि दर्शकों से संक्षेप में अपने बारे में आप कुछ बताएँ, फिर हम प्रश्नों के माध्यम से इस चर्चा को आगे लेके जाएंगे। नमस्कार, हेलो मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सोनू जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आप इस प्रकार की पुनीत कार्य कर रहे हैं, लोगों तक जानकारी या सूचनाओं को पहुंचाने की प्रयास यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस शरीर का नामधेय सुशांत मुनि है और जन्म मेरा केरल की कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट की वैके तालुका में हुआ और दिल्ली हरिहरदासन आश्रम से साधु जीवन में करीब 20 साल की उम्र में दीक्षित होने के पश्चात करीब 23 वर्ष से अनवरत साधु जीवन का, साधक जीवन का यापन करते हुए इस समय में पिछले 9 वर्ष से हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में निवास करता हूँ जी। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है जिसके बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी हैं। आध्यात्म, कई बार आध्यात्म को लोग पूजा पाठ से जोड़ लेते हैं जी और धर्म विशेष का हवाला देते हुए वो आध्यात्म से दूरी बनाते हैं जी। तो आध्यात्म को आप सरल शब्दों में इस जनरेशन को क्या बताएंगे और उसका क्या रोल होता है हमारे जीवन में? जीवन जब हम मानव के रूप में विकसित होने लगे थे, एक संस्कृति बसने लग गया था। प्रत्येक संस्कृति में आप जाओगे या प्रत्येक देशों में आप जाओगे तो संस्कृति के आधार जब बना, हमें प्रकृति में घटित होने वाले जो घटनाएं हैं उससे हम आश्चर्यचकित हुआ करते थे। अचानक बारिश होना, अचानक बादल आ जाना, अचानक मौसम बदल जाना, गर्मी हो जाना, बिजली कड़कना, इन सब चीज़ से लोग जब प्रभावित होने लगा, जीवन प्रभावित होने लगा तो उनकी वो आराधना करने लगा, उससे भयभीत होने लगा। तो उसको आराधना कर कर उनको मनाने की, मैंने प्रकृति को मनाने की एक चेष्टा शुरू किया। उसी प्रकार हमारे बीच में धर्म का आविर्भाव हुआ। तो प्रकृति की पूजा ही एक प्रकार से धर्म का आविष्कार हुआ, क्योंकि जिससे हम जानते नहीं हैं उससे हम भयभीत होते हैं और जिससे हम भयभीत होते हैं उससे हम नतमस्तक हो जाते हैं, उसके सामने झुकते हैं और उसको अपने अनुकूल बनाने के लिए जब हम कर सकते हैं वो प्रार्थना है। तो पुराने समय में प्रार्थना भी करते थे, प्रेयर्स करते थे, उनको भगवान के रूप में, देवता के रूप में मानते थे। आप नॉर्स मैथोलॉजी देखोगे या फिर आप ग्रीक मैथोलॉजी देखोगे, इसी प्रकार यहाँ पर भारतीय संस्कृति का भी अपना एक जगत है, इतिहास पुराणों में जो चीज़ें बताया गया है। लेकिन आध्यात्म और ये सब बात हुआ धर्म का, ये शुरुआत हुआ रिलीजन का। लेकिन आध्यात्म इससे अलग है। आध्यात्म के लिए इसलिए शब्द भी हम इंग्लिश में प्रयोग करते हैं, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट किसको कहते हैं? आत्मा, आत्मा को, यस। और आध्यात्म भी आत्मा के बारे में, आत्मा के अधिष्ठान में जो बातें कहा जाते हैं उसको आध्यात्म कहा है, स्पिरिचुअलिटी का है। उसे धर्म से कोई लेना देना नहीं, उसे रिलीजियस से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि प्रत्येक रिलीजन में आत्मा की बात होती है, स्पिरिट की बात होते हैं, होली होस्ट की बात होते हैं, होली गोस्ट की बात होते हैं। तो ये आत्मा संबंधित जो भी बात है इसको आध्यात्म कहते हैं। तो रिलीजियस आपकी प्रेयर्स होते हैं, वर्कशिप्स होते हैं, वो अलग वस्तु है, वो सारी बाहर जगत की कार्य है। और आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी अंदर जगत की कार्य है, मतलब इनर, आपकी अंदर की दुनिया की जो कहानी है उसको आध्यात्म कह सकते हैं सरल भाषा में। कई बार जैसे मैंने एक बार किसी व्यक्ति से बोला कि मेरे यहाँ कोई संत आए हुए हैं, तो उनका मिलने की उनकी इच्छा हुई, तो लेकिन जिज्ञासा भी थी कि क्या वो कुछ बताते हैं। मतलब अगर कोई संतों को देखता है तो एक धारणा है कि कुछ चमत्कार करते होंगे। तो इसी से मेरा प्रश्न है कि संत समाज का सोसाइटी में रोल क्या होता है और क्या संतों को एक चमत्कारिक व्यक्ति के तौर पर देखना चाहिए या उनका कुछ अलग अस्तित्व होता है, कुछ अलग उनका काम होता है? सामान्य जनता साधु से उम्मीद ये करते हैं, क्योंकि उनको लगता ही नहीं, सच्चाई भी है, साधु हमसे कुछ अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि वो कुछ कार्य ऐसा करते हैं जो हम नहीं कर पाते, या हम उससे बचने की प्रयास करते हैं, या जिसके लिए हम समय निकाल पाते हैं। उसको हम साधना कहते हैं।
मतलब जीवन की लाइफ स्टाइल की एक रूटीन है। और साधुओं के अलग रूटीन होते हैं और गृहस्थ जीवन के अलग रूटीन होते हैं। तो उसको हम साधना के नाम देते हैं। तो साधना करने से, साधना से सिद्धि प्राप्त होती है। साधना ये भी है, एक व्यक्ति अगर तीर धनुष लेके नितांत एक ही लक्ष्य पर अभ्यास करते जाएंगे, एक दिन वो इतना उस कार्य में माहिर हो जाएंगे या उस काम करने में इतना सक्षम हो जाएंगे कि वो लक्ष्य को आंख बंद करके भेजने की क्षमता उनके अंदर आ जाए। तो साधना जस्ट लाइक वो भी साधना है। उसी प्रकार अंदर जगत की जो साधना है उसको हम साधु लोग जो अंदर जगत की साधना करते हैं। और सरल भाषा में कहूँ, जैसे आपने मेरे से पूछा, क्योंकि आपकी जो चैनल है देश विदेशों में भी देखा जाता है, लेकिन आप इस माटी से जुड़े हुए हैं जी। तो यहाँ की भाषा में कहूँ कि लोग आते हैं हमसे ये पूछते हैं, बाबा जी हमने की बड़ी भोगत आनी, जीवन में बड़ी कष्ट है हमारा, या किसी ने कुछ किया है, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। ये मेजोरिटी में एक क्वेश्चन आता है। अगर सबसे पहले जब हमें मिलते हैं कोई, तो ये कहते हैं कि बाबा जी आप बड़ी भोगत आने, कोनो ऊपरी कारण बाका। हाँ, किसी कोई ऊपरी कारण है या किसी ने कुछ किया है। तो देखो, मैं भी सरल ढंग से उनको यही उत्तर देता हूँ, जी किसी ने कुछ किया है आपके साथ, लेकिन वो किसी और ने नहीं किया है, आपने स्वयं किया। हमारे जीवन में हमें जो कष्ट, दुख, खुशी, प्रसन्नता जो कुछ हमें प्राप्त होते हैं, हमारे सिद्धांत के कर्म सिद्धांत के अनुसार कहते हैं हमारे कर्मों की फल ही है। इसलिए हम पुनर्जन्म में विश्वास भी करते हैं। तो पिछले जन्म के कर्म हो सकते हैं, इस जन्म का भी हो सकते हैं, और वो कैरी फॉरवर्ड होकर उसका फल के रूप में खुशी, दुख, तनाव, संघर्ष, प्रसन्नता, विजय, जीत सब कुछ प्राप्त होते हैं। तो किया है, किसी ने कुछ किया है, लेकिन किसी और ने नहीं किया है, स्वयं ने किया है। दूसरी चीज़ ऊपरी कारण है, बिल्कुल ऊपरी कारण है। कारण ऊपरी क्यों है? क्योंकि कर्म तो भले ही हमने किया है, लेकिन किस कर्म का किस समय फल प्राप्त होगा ये हम डिसाइड नहीं करते। ये कोई ऊपरी तत्व डिसाइड करते हैं। वो तत्व को हम प्रकृति तत्व कहते हैं या माया कहते हैं, या उसके अलग अलग नाम हैं, क्योंकि अलग अलग शास्त्र है तो उसका अलग अलग नाम है। और इसका कमोबेशी हर रिलीजन में, हर संस्कृति में स्वीकार्य भी है जी। तो एक समय था, एक जनरेशन था जहाँ पे अगर हम 20 से 25 साल पहले अगर जाते हैं तो हर घर में रामायण पढ़ने की प्रथा थी और उस चरित्र को हर व्यक्ति जानता था। लेकिन आज जैसे जैसे आधुनिकता में प्रवेश करते जा रहे हैं, हम उससे दूर होते चले जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि रामायण और राम से जुड़ा हुआ कुछ प्रकरण आप कुछ रखें सामने, जो सिंबॉलिक भी हो और जो एक इन्फॉर्मेशन के जैसा भी हो कि लोगों को लेके उनको कुछ जानकारी मिली इसके माध्यम से। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि हर जनरेशन में ऐसे ही हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। प्रत्येक जनरेशन का जो युवा पीढ़ी है उनको अगर घर से संस्कार, अगर मजबूत संस्कार है, तभी जाकर वह रामायण के प्रति आकृष्ट होते हैं। नहीं तो एक उम्र के पड़ाव के बाद ही वो रामायण के प्रति आकृष्ट होते हैं। ये हमेशा होते आया है और ये आपको भी पता है, आपके जीवन में भी आप अनुभव करते होंगे या करेंगे, और मैं अभी कर रहा हूँ। रामायण क्या है? रामस्य अयनम इससे रामायण, राम का जो जीवन यात्रा है उसको रामायण के शब्द नाम दिया है। तो राम एक व्यक्ति, राम एक भगवान, माने एक व्यक्ति से, एक मानव से एक महामानव की तरफ राम का जो यात्रा है उसी को रामायण कहा गया है। उसी प्रकार रावण जैसे एक बहुत बड़े विद्वान, वैभवों के बीच में रहने वाला एक व्यक्ति, कहते हैं जो देवताओं के ऊपर भी जिनका अधिकार प्राप्त था, वैसे व्यक्ति की पतन की कहानी है। तो एक महान मनीषी की विनाशी कहानी है और एक मानव का महामानव की ओर यात्रा की कहानी। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे वर्तुलाकार में है। एक घड़ी की सुई पहले नीचे को आते हैं, फिर वापस वो ऊपर को चले जाते हैं। तो ये जीवन का वर्तुल है। इसी प्रकार हमारे शरीर की एनर्जी भी कार्य करते हैं। तो राम को माध्यम बनाकर पहले वाल्मीकि जी ने, उसके पश्चात अनेकों कवियों ने, मनीषियों ने इस प्रकार की कथाओं को गठन किया। और ये कथाएं किस लिए है?
ताकि हमारे जीवन में भी हम उस आदर्श को, क्योंकि राम का चरित्र का हम पाठ करते हैं। रामचरित्र मानस के मतलब है राम का चरित्र। तो राम का चरित्र में हमें आदर्श दिखते हैं, एक सभ्य समाज के, एक मातृका समाज का बहुत सारे बातें मिलते हैं। क्योंकि आज की अगर समय देखें तो भाई भाइयों में आपस में संघर्ष है। राम की समय देखो 4 भाई है, लेकिन वो चारों भाई पद या प्रतिष्ठा पाने से दूर भागना चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त करते हैं। और आप रावण की बात में भी देखोगे तो वहाँ विभीषण ने जरूर रावण से अलग होकर वापस आ गया, लेकिन कुंभकर्ण पहले रावण को उपदेश देने के पश्चात भी रावण के साथ खड़े होकर रावण की युद्ध लड़ते हैं, अन्याय है जानकर। तो भाई भाइयों के बीच के प्रेम को दिखाने के लिए तो बहुत सारे हमें रामायण बहुत सारे उपदेश देते हैं। और मैं अपनी तरीके से अगर कहना चाहूँ तो सृष्टि के बहुत सारे रहस्य रामायण के द्वारा उद्घाटन करने की प्रयास किया गया है। जैसे हम जानते हैं पंच तत्व रचयेगा अधम शरीरा श्रुति जल पावक गगन समीरा। तो यहाँ राम को जब बताते हैं सूर्य डायनेस्टी मतलब सूर्यवंशी की, सूर्य मतलब इस समस्त प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करने वाला विज्ञान भी मानते सूर्य है। सूर्य से जो एनर्जी आते हैं, ऊर्जा आते हैं, उसी से सृष्टि के संचालन कर रहे हैं। तो राम जो है उसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऊर्जा की प्रतिनिधित्व करते हैं। राम हमारे जीवन में ऊर्जा के संचालन करते हैं। दूसरी तरफ हम रावण को देखेंगे। रावण समस्त प्रकार की विद्याओं के ज्ञाता है, गुणों से भरपूर है, लेकिन एक अवगुण जिसके अहंकार कह सकते हैं, उसकी वजह से अविनाश की ओर प्राप्त होते हैं। तो व्यक्ति के जीवन में भी अक्सर रामत्व भी आते हैं और रावणत्व भी आते हैं। तो रामत्व को हम बढ़ावा दें और रावण को से बचने की प्रयास करें, यही जीवन सफल होने का एक तरीका रामायण में बताते हैं। जो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं वो तो आध्यात्म को सहजता से स्वीकार करते हैं, उस बात को मानते हैं। लेकिन कई बार लोग लिबरल भी होते हैं, लिबरल अप्रोच यानी कि वो आधुनिक विचारधारा से प्रभावित होते हैं। कई बार विदेशों से लोग हमारे यहाँ आके बस जाते हैं, तो वो ये लॉजिक देते हैं कि साइंस को हम मानते हैं क्योंकि साइंस में लॉजिक है, फैक्ट है, अध्यात्म लॉजिकल नहीं है। और इसीलिए वो इस बात का एग्जाम्पल देके अध्यात्म को वो शायद नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, खुद से दूर करते हैं, और कई बार अध्यात्म को वो धर्म से भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये कहाँ तक सच है? क्या अध्यात्म में भी कोई फैक्ट होता है या उनकी जो धारणा है वो सच है? मैं शुरुआत में ही बताया धर्म और अध्यात्म अलग अलग है। तो धर्म में भावना चलती है, व्यक्ति की भावनाएं, उसके आधार पर धर्म का निर्माण होते हैं, धर्म का विश्वास होते हैं। लेकिन आध्यात्म शुद्ध लॉजिक है, विज्ञान लॉजिक है, लेकिन आध्यात्म विज्ञान से भी अधिक लॉजिक है। एक छोटा सा उदाहरण के द्वारा हम समझाने का प्रयास करूंगा। आपको पता है पूर्व में एक वैज्ञानिक हुआ जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन। हमें उन्होंने आनुवंशिक वृद्धि के साथ सृष्टि की बढ़ने का सिद्धांत दिया, इसको आनुवंशिक सिद्धांत ऐसे कुछ कहते हैं। उनका कहना था, या उनकी जैसे वैज्ञानिकों का कहना था, जीवन जो है सबसे पहले जल में हुआ, फिर वो वहाँ से मछली जैसे रूप धारण किया, या फिर धीरे धीरे वो ग्रोथ होके पृथ्वी में आया, फिर 4 पैर वाला जानवर बन गया, फिर धीरे धीरे पेड़ में चढ़ने लगा, 2 पैर वाला जीवन में हो गया, खड़े हो गया, धीरे धीरे वो इंसान के रूप में परिवर्तित हो गया। इसलिए चार्ल्स डार्विन जैसे वैज्ञानिकों की ये भी मानना है बंदर जो है वो इंसान के पूर्वज है। तो हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन उसका कोई आपके पास लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन विज्ञान इसको स्वीकार करते हैं। उसके लिए उन्होंने फैक्ट्स के लिए उनको फैक्ट चेक करने भी प्रयास किया है। उन्होंने इवन हम अगर देखोगे, जब गर्भस्थ शिशु गर्भ में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले उनका आकार होते हैं वो मछली की जैसा होते हैं। धीरे धीरे वो जब 3 महीने के होने के पश्चात ही एक मानव शिशु की रूप धारण कर पाते हैं। उससे पहले वो कई प्रकार के स्टेजों में गुजरते हैं। तो ये उस डार्विन की सिद्धांत को प्रमाणित भी करते हैं। अब मैं आता हूँ, डार्विन की सिद्धांत हमें मिलके मुश्किल से 200 साल या 300 साल हुआ होगा, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन
हमारे पास प्राचीन ग्रंथ है, जो इसे मान लो पुराण उठा लो, पुराण का लेखक जो है परम पूज्य वेद व्यास जी महाराज, उनको आज से करीब 5000 वर्ष पूरा हो चुका है। तो 5000 वर्ष से पहले कभी लिखा गया ग्रंथ है पुराण। उसमें अनेकों पुराण है, भागवत है, विष्णु पुराण है, स्कंद पुराण है। तो पुराण के अनुसार भगवान विष्णु की 24 अवतार है। तो 24 अवतारों की वर्णना आप ऐसे कह सकते हैं, मत्स्य कूर्म वराहश्च नरसिंहश्च वामन रामो रामश्च राम कृष्ण कल्कि जनार्दन। अब मैं थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करूंगा। कह रहे भगवान सबसे पहले मछली के रूप में जल में अवतार लिया, उसके बाद कूर्म के रूप में अवतार ग्रहण किया। तो मछली के ऊपर एक मोटी शेल लग गया, एक मोटी सी उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर लग गया, तो वो कूर्म के रूप में परिवर्तित हो गया, ऐसे कह सकते हैं। मतलब मछली के पास हाथ पैर नहीं थे, लेकिन कूर्म के पास छोटे छोटे हाथ पैर हैं। कूर्म मतलब कछुआ, टॉर्टाइल। तो फिश से, मछली से कछुआ बना, मत्स्य कूर्म वराह। उसके बाद समझ लो उसी, अब मछली पूर्ण रूप से जल में रहते हैं, कछुआ जल के साथ साथ बाहर आकर वर्क वातावरण में भी श्वास ले सकते हैं, जल में भी और स्थल में भी जीने की उसकी क्षमता है। थोड़ा सा और वो आगे बढ़ा, जल और थल जहाँ मिला हुआ है उस जगह को हम कहते हैं कीचड़। तो कीचड़ में रहने वाला एक जीव में वो परिवर्तित होने लगा। मान लो कछुआ के ऊपर की मोटी सी कवच निकल गया, अभी भी उसके हाथ पैर थोड़ा सा ही लंबा हुआ है, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ। उसका नथुना बाहर को निकला हुआ है, पूंछ उसका उसी प्रकार है, थोड़ा सा और लंबा हुआ है, बहुत भारी शरीर का है। और अब उसका नाम हमने रख दिया कूर्म। कूर्म कहते हैं नगर में पिग को। पिग सुअर। हाँ। तो सुअर न पानी में रहते हैं न स्थल में रहते हैं, दोनों के बीच की जो स्थिति है, कीचड़ में रहना पसंद करते हैं। मत्स्य कूर्म वराहश्च। तो हम अपने कहते हैं कि पृथ्वी को कभी हिरण्याक्ष नाम के राक्षस ने चुरा कर ले गया था, उसको बाहर निकाल के ले आने के लिए भगवान ने वराह रूप में अवतार किया और कीचड़ के अंदर प्रवेश किया और पृथ्वी को बाहर लाया। तो कूर्म अवतार, मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह। अब इसके बाद तीसरा अगला चौथे अवतार जो आते हैं वो नरसिंह कहते हैं। नरसिंह का रूप अब आम का क्या दिखते हैं, शरीर तो इंसान का बन चुका है, लेकिन मुंह एक शेर का है, वो रुद्र से भरा हुआ इसका मुंह है, मतलब वो कच्चे मांसकार है। तो ये सभ्यता के उस लेवल को दिखाते हैं या बताने की प्रयास कर रहे थे। भले ही हम इंसान की रूप धारण किए, इंसान जैसे हम डेवलप तो हो गया, लेकिन अभी भी कच्चे मांस पर हमारे जीवन निर्भर है। अभी हमें शिकार कर रहे हैं, जंगली जानवरों की जैसे जीवन जी रहे हैं, गुफाओं में रह रहे हैं, उस प्रकार की चीज़ को बताने के लिए हमने नरसिंह के रूप में उनको निरूपण किया। नरसिंह नरसिंह कूर्म वराह नरसिंह से वामन। अगला कैरेक्टर कौन आ रहे? वामन आ रहे। वामन को हम देखेंगे एक छोटे से कद की एक व्यक्ति है, लेकिन अब वो थोड़ा सा और डेवलप हो चुका है, क्योंकि वामन के पास आप 3-4 चीज़ देखेंगे। सबसे पहले धरती पे चलने में कांटा ना चुभे उसके लिए चरणों पैरों में उनकी खड़ाऊ पहना हुआ है लकड़ी का। मतलब हम पैर की सुरक्षा करने के लिए चप्पल या जूता पहनने का सिलसिला शुरू हो गया। मतलब विचार करने लगा हमें अपने आप को कैसे बदलना है। बारिश आंधी तूफान से बचने के लिए उनके हाथ में छतरी है, मैंने छाता बनाने की प्रयास करने लगा। तीसरा, उनको कहीं बैठना है, सोना है, लेटना है, साधना करना है, उनके पास आसन है। तो ये उस प्रकार के विचार को दिखाने लगा कि हम अपने शरीर की सुख सुविधाओं के लिए प्रति जागरूक हो चुका है और जंगली जीव से हम और डेवलप हो चुका है। उसके बाद उनके हाथ में कमंडल भी है। कमंडल क्या दर्शाते हैं? क्योंकि हमें कोई भी चीज़ कलेक्ट करके रखना है, कैरी करना है, मतलब जो चीज़ जहाँ उपलब्ध नहीं है वहाँ भी हमें जाना है तो हम उस वस्तुओं को लेकर जा सकते हैं। पहले खाना बदोश होते थे, जहाँ जो चीज़ होते थे वहाँ जाकर खा के आते थे। अब हम उस चीज़ को साथ में लेकर जाने की भी तैयारी शुरू करते हैं। तो ये उसके साथ उनके हाथ में माला भी है। माला मतलब वो प्रकृति के प्रति पूजा करना शुरू कर दिया है, लेकिन वो नाटक दिखी है। और आज भी हमारे मानव सभ्यता को उठा के देखेंगे तो मूल रूप से आप 4 प्रकार के लोग दिखेंगे, 4 प्रकार की स्पीशीज दिखेंगे। वैसे अनेकों हैं, 4 प्रकार की मुख्य स्पीशीज हैं, जिसको हम एक कह सकते हैं एशियन, यूरोपियंस, जिनका शरीर लंबा चौड़ा है लेकिन उसका स्किन अधकच्चा स्किन कह सकते हैं। और अगला है निग्रोस, जिनका डार्क स्किन होते हैं।
और उसके बाद आते हैं मंगोलियंस, जिनका पीली रंग की स्किन है और उनकी आंखें बड़ी छोटी होते हैं, सिर शरीर के हिसाब से बड़े होते हैं, लाटे कद के होते हैं। और इन सब के अलावा अफ्रीका में आप पिग्मीस कहते हैं, बहुत कम हाइट की, वो बहुत कम प्रजाति है। कोई बहुत सारे जनजाति आदिवासी आज भी वैसे हैं। तो ये सब बताते हैं कि सृष्टि में अलग अलग प्रकार की स्पीशीज तैयार हुआ था। तो मंगोलियंस के साथ आप जोड़ सकते हैं या पिग्मी के साथ जोड़ सकते हैं, जो वामन अवतार है, क्योंकि वो कम हाइट की इंसान हुआ करते थे। तो ये भी हमारे शास्त्रों ने बताने की प्रयास किया है। हम आगे बढ़े, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, फिर आएगा परशुराम। परशुराम की हाथ में आप देखेंगे तो उनके हाथ में परसा है। परसा मतलब अब वह मकान बनाने के लिए, लकड़ी काटने के लिए, मतलब या यूं कहो स्टोन एज के बारे में आप कहते हैं। स्टोन एज में हमने सबसे पहला हथियार बनाया, वो परसा था। नुकीले पत्थर को एक लकड़ी से बांधकर उसी से वह हर प्रकार की काम करने की प्रयोग करने शुरू कर दिया। तो पहला इंसान के द्वारा डेवलप किया हुआ उपकरण, हथियार अगर कोई है तो वो परसा है। और ये परशुराम उसी को दर्शाते हैं, लेकिन उनका रूप रहन सहन वनवासी जैसा है। उसके बाद आते हैं परशुराम की बात है, रामो रामस्य राम। अगला आते हैं राम, राम अर्थात श्री राम। श्री राम के हाथ में आप देखेंगे, परशुराम के पास धनुष बाण है, लेकिन उनकी मुख्य आयुध परसा है। श्री राम के पास और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। श्री राम के हाथ में देखोगे वो धनुष बाण है, और वो शब्दभेदी बाण भी है कि देख के ही भी नहीं, सुनकर भी वह लक्ष्य को भेदन करने में सक्षम है। और साथ साथ उनके पास अनेकों दिव्यास्त्र का भी कल्पना किया गया, परिकल्पना किया है। उसके बाद हम आगे बढ़ के आएंगे तो कृष्ण को देखेंगे। कृष्ण की टेक्नोलॉजी और अद्भुत है, क्योंकि कृष्ण के पास जो चक्र है वो हमेशा वो कैरी नहीं करता। जब आवश्यकता पड़ते हैं वो प्रकट होते हैं, और हजारों लाखों के बीच में टारगेट किलिंग करने में वो सक्षम है। मतलब और उसको चलाने के लिए, जैसे आजकल हम ड्रोन देखते हैं, ड्रोन रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, और वो मन की कंट्रोल से चलता था, टेलीपैथी के द्वारा, टेलीकाइनेसिस कह सकते हैं, टेलीपैथी कह सकते हैं। तो ये एक ग्रोथ को दिखाया है। और इसी चीज़ को मैं ये तो नहीं कहूँगा डार्विन ने कॉपी किया है, लेकिन उनको इंस्पिरेशन कहीं से मिला है तो वहीं से मिला है, और ये स्पष्ट रूप में है। और ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन हम कभी इसको कोरिलेट नहीं किया है। और कोरिलेट करेंगे तो हम इसको समझेंगे, हाँ बिल्कुल उन्होंने यहीं से प्रेरणा लेकर इस सिद्धांत को बनाने के प्रयास किया। जाहिर सी बात है कि जो सिद्धांत 5000 साल पहले दिया गया वो मौजूद है लिखित रूप जी। और ये सिद्धांत जो डार्विन की सिद्धांत की बात होती है, ये तकरीबन 300 साल पहले आया। तो अगर 300 साल पहले आया तो ये नहीं कह सकते कि नहीं इनको हम कॉपी कर रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर किसी तरह की कोई रचना करता है तो प्रेरणा कहीं से लेता है, अब जो मौजूद है वहीं से ले सकता है। बिल्कुल। अगला मेरा प्रश्न ये है कि आज के टाइम में हर कोई जीवन में सफल होना चाहता है, और आदमी संसाधनों में अपनी खुशी ढूंढता है, लेकिन कई बार संसाधनों को इकट्ठा करने की रेस में, कामयाब होने की रेस में वो अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर पाता है। और इसके पीछे कारण क्या है कि जो स्ट्रेस है, तनाव, इसको ब्लैक पैंडेमिक कहा जाता है। मतलब पूरी दुनिया में इसका आतंक है, और ऐसा माना जाता है कि हमारी जो बीमारियां हैं उसमें 75% जो बीमारियां होती हैं वो स्ट्रेस के चलते हमको होती हैं। तो संतुलित जीवन का आधार क्या है? किस तरह से हम चीज़ों को हासिल भी करें और उसको एंजॉय भी कर पाएँ? तो क्या आधार आप बताएंगे जो है संतुलित जीवन के लिए? मैं गीता की सहयोग लेना चाहूँगा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टसु कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वस्थ इत्यभ्यधीयते। पुनः युक्त आहार विहारस्य, जिनकी आहार और विहार युक्त हो, सम्यक हो, जो शरीर की, प्रकृति की, ऋतुओं के अनुसार जिनका आहार और विहार हो, उसको कहते हैं युक्त आहार विहार। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टासु कर्मसु, उनकी चेष्टा, व्यावहारिक जीवन भी वो युक्त हो, वातावरण के अनुकूल हो, प्रकृति के अनुकूल हो, एटमॉस्फेयर के अनुकूल हो, व्यवहार के अनुकूल हो, लोगों के अनुकूल हो, जीवों के अनुकूल हो।
जैसे हम आदिवासी को, जैसे आप आधुनिकता की बात कहा तो मुझे वहाँ थोड़ा सा हंसी आ गया, क्योंकि दो तथाकथित आधुनिक जो कहलाते हैं लेकिन उनसे ज़्यादा स्वस्थ जीवन अगर जी रहे हैं तो आदिवासी लोग जी रहे हैं, जो प्रकृति के साथ जुड़े हुए। तो वो इतनी वर्षों से वो जी के आए हैं और आज भी उसको जी रहे हैं और वो स्वस्थ है। उन्हें किसी हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता नहीं, उन्हें किसी बड़ी बीमारी, कैंसर, एड्स जैसी बीमारियां नहीं हो रहे हैं। और कोरोना की पेंडेमिक के समय में भी वो, उनकी इम्यूनिटी पावर इतना ज़्यादा था, क्योंकि जंगल में रहते हैं, जड़ी बूटियों की द्वारा उन अपनी इलाज करते हैं, वही खाते हैं, उसी से वो जीते हैं। इसलिए उनको इस कोरोना की पेंडेमिक भी कुछ ज़्यादा विचलित नहीं कर पाया। तो युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टसु कर्मसु, हमारा चेष्टा और हमारा कर्म भी युक्त होना चाहिए। कर्म की मतलब, क्योंकि ये सृष्टि टिका हुआ कर्म सिद्धांत पर है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, कर्म प्रदान विश्व करी राखा, मैंने ये विश्व की रचना किया है और कर्म प्रदान होकर किया है। और जो जस कर ही सोई फल चाखा, जो जिस प्रकार के कर्म करते हैं उस प्रकार के फल मिलते हैं। तो कर्म भी हमारा युक्त होना चाहिए, युक्त चेष्टसु कर्मसु। अब कर्म श्रेष्ठ कैसा होगा या कर्म युक्त कैसे होगा, इसका शिक्षा हमें आध्यात्मिक ग्रंथ देते हैं, धार्मिक ग्रंथ नहीं, आध्यात्मिक ग्रंथ देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण ले लो, हमारे यहाँ पर व्रत रहने का, फास्ट रखने का, एकादशी की व्रत करने का, हर 15 दिन में एक बार एकादशी आते हैं, एक नियम बना हुआ है। वो क्यों बना हुआ है? क्योंकि अगर 15 दिन में, एक महीने में 2 बार अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देगा तो वो और अच्छे से ढंग से काम करने के लिए तैयार रहेगा। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन उस चीज़ को जब रिलीजन के साथ, धर्म के साथ जोड़ा गया तो वो जीवन की लाइफस्टाइल में उन्होंने डाला कि व्रत करने से हमें पुण्य मिलेगा। पुण्य के साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल को वो सुधारने का कार्य करते हैं, बॉडी को टोन करने का काम करते हैं। तो ये लॉजिकल है। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टसु कर्मसु। अब आगे कह रहे युक्त स्वप्नावबोधस्य, आपकी स्वप्न की और अवबोध की अवस्था है, ये भी युक्त होना चाहिए। अब स्वप्न और अवबोध का ऐसे शब्द यहाँ प्रयोग क्यों किया? क्योंकि हम एक जीव का 4 अवस्था मानते हैं, एक व्यक्ति का 4 अवस्था मानते हैं। 4 अवस्था कौन सी? जागृत। जागृत उसको कहते हैं जो हमारे प्रत्येक इंद्रिय जागृत हैं और अपनी अपनी विषयों से वह संवेदनाएं ग्रहण करते हैं, उस अवस्था को हम जागृत अवस्था कहते हैं। और उसके अनुसार रिएक्शन भी देते हैं, उसको कहते हैं जागृत अवस्था। दूसरा अवस्था है स्वप्न। जागृत, स्वप्न। स्वप्न वो अवस्था है, ना आप सो रहे होते हैं ना जागृत होते हैं, आपकी इंद्रियां उस समय जागृत है। इंद्रियों से जो विषय प्राप्त हो रहे हैं स्वप्न में, उसी हिसाब से आपको चीज़ें दिखना शुरू होते हैं। आपने इसको अनुभव किया होगा। तो वो स्वप्न, नींद और जागृति के बीच की एक अवस्था है। तीसरा है निद्रा। निद्रा की मतलब है नींद। आप सो रहे हो लेकिन आपका मन चल रहा है, तब भी स्वप्न में भी मन चलते हैं। निद्रा में मन थोड़ा सा शांत हो गया, ठहराव में आ गया, लेकिन आपको ये आभास है कि मेरा होना, मैं हूँ। और इससे गहरी एक स्थिति आते हैं, उसको कहते हैं सुषुप्ति। सुषुप्ति में उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाते हैं, मतलब उस तत्व का, मतलब मेरा होनापन भी मिट जाने की जो अवस्था है। हम कहाँ चले गए हमें खुद नहीं पता होता। एक बार हम सुषुप्ति में जाते हैं तो मरकर जैसे वापस जीवित होते हैं, पुनर्जीवित होते हैं, उसी प्रकार आते हैं। तो उस समय होते क्या है, हम उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं जहाँ से हमें ये सारी ऊर्जा मिल रहा है, और वहाँ से पुनः रिचार्ज होकर वापस आते हैं। तो नींद के बीच में सुषुप्ति 1 या 2 बार कुछ पलों के लिए आते हैं, लेकिन उतना काफ़ी होते हैं हम अगले दिन के लिए ऊर्जावान होकर जीवन में आने के लिए। तो ये बहुत आवश्यक है। तो तनाव की सबसे बड़ी वजह है हम निद्रा, और निद्रा की जगह पर हम स्वप्न में आ रहे हैं, क्योंकि स्वप्न के समय कम होना चाहिए, निद्रा के समय ज़्यादा होना चाहिए, और सुषुप्ति घटित होना चाहिए। कई बार हमारे जीवन में अब जीवन की शैली इससे बदल चुका है, आहार विहार की वजह से हम उस सुषुप्ति की अवस्था को स्पर्श नहीं कर सकता। अब युक्त स्वप्नावबोधस्य स्वस्थ विधीयते। अब अवबोध की या अवबोध या साधना के बारे में या समाधि के बारे में मैं कहना चाहूँगा
सुषुप्ति अवस्था में हमें जो स्थिति प्राप्त हुआ है, एक साधक, एक सन्यासी या किसी भी एक सूफी, किसी भी धर्म संत सेंट जो भी है, वो लोग सभी साधना प्रार्थना कर कर उस स्थिति को अचीव करना चाहते हैं जो समाधि स्थिति है। जो सुषुप्ति, या बिल्कुल सुषुप्ति में हमें जो अवस्था मिला है, उस अवस्था को जागृत अवस्था में हम वहाँ तक पहुँचने की प्रयास करते हैं, उस ऊर्जा की स्रोत को ढूंढने की, वहाँ को स्पर्श करने की एक चेष्टा करते हैं, उसको हम समाधि कहा है। तो उसको तुरीय अवस्था कहा है ना, वो सुषुप्ति। तो ये 5 अवस्था हो गया, मुख्य रूप से ये 4 अवस्था है। तो कहने की तात्पर्य मैं बहुत ज़्यादा बताने प्रयास नहीं करूँगा, संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहूँगा, जिसका आहार विहार प्रकृति के अनुसार, रहन सहन, विचार और व्यवहार और उसका निद्रा सम्यक हो, वो व्यक्ति ही स्वस्थ हो सकता है, वही व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। तो जितने भी धर्म, अनेकों अलग धर्मों में, चाहे कोई भी धर्म हो, पूरे विश्व के अंदर जितना भी धर्म हुआ है, धर्म का उद्देश्य ये था कि व्यक्ति को भावनात्मक तल के द्वारा उस अवस्था की ओर ले चलना। तो उसी के लिए उन्होंने कुछ रिचुअल्स बनाया गया। और लेकिन हम धर्मांध हो जाते हैं, उसी की वजह से क्लैश होते हैं या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। जी, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि जो चर्चा हमने की, ये चर्चा आपको पसंद आई। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो को देख रहे हैं, वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो ज़रूर करें। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे, हरिओम।